भारत अपने गौरवशाली इतिहास और सनातन संस्कृति की भूमि है। यहाँ पर जन्मे वीर योद्धाओं, ऋषि मुनियों और महान क्रांतिकारियों की एक लंबी कतार है, जिन्होंने भारत के इतिहास में अपना छाप छोड़े हैं। भारत के योद्धाओं ने अपनी वीरता, रणनीतिक सूझबूझ और अपने मातृभूमि के लिए अटूट प्रेम, समर्पण को अपने बलिदान देकर भारत माता की रक्षा किया है। आने वाली पीढ़ियों को बहुत ज़्यादा प्रेरित भी किया है और भारत के आने वाले भविष्य को एक सही रास्ता दिखाया है। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही बहुत सारे योद्धाओं, महापुरुषों, ऋषि मुनियों को देखेंगे जिन्होंने भारत के भविष्य का एक शानदार नींव रखा। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं हमारे सुपर हीरो के बारे में। तो दोस्तों, आ चुके हैं शहीद पार्क दिल्ली। इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा यहाँ पे टिकट की क्या चार्जेस है, टाइमिंग क्या है और यहाँ तक आपको आना कैसे है। यहाँ पर देखो आप, ये जो सर्कल है ये पत्थर का बना हुआ है और ये पानी के ऊपर देखो घूम रहा है और इसके पीछे देखो कौन है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। यह है शहीद पार्क का मेन फ्रंट एरिया है। दोस्तों, आगे है अपने भारत माता। देखो कितनी प्यारी यहाँ पे बनाया गया है। बहुत बड़ा ये यहाँ पे बनाया हुआ है और काफ़ी खूबसूरत भी लग रहा है देखने में। देखो कितना बड़ा है। मतलब इस पार्क का सबसे बड़ा यदि कोई चीज़ है तो वो है भारत माता की ये बनी। ये आगे है राजा भरत, जो कि राजा दुष्यंत और शकुंतला के बेटे थे, जिनके नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा। इसके आगे है सम्राट अशोक का, ये आप देख सकते हो स्टेच्यू। इनके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सम्राट अशोक, जिन्हें अशोक महान के नाम से भी जाना जाता है, मौर्य राजवंश के तीसरे सम्राट थे। 268 से 232 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था। उनका साम्राज्य पश्चिम और वर्तमान अफगानिस्तान से लेकर पूरब के वर्तमान बांग्लादेश तक फैला हुआ था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र यानी पटना था। बौद्ध धर्म के संरक्षक अशोक को पूरे एशिया में बौद्ध धर्म के प्रसार का श्रेय दिया जाता है। बैठते हैं यहाँ से आगे। ये देखो यहाँ पर है मोहम्मद गौरी अपने सिपाहियों के साथ, और यहाँ पर देखो इनके पिताश्री पृथ्वीराज चौहान। एक ही बारे में खेला कर। दोस्तों, यहाँ पर कहानी के रूप में बताया जा रहा है पृथ्वीराज चौहान है, चंद बरदाई है और मोहम्मद गौरी है। जब पृथ्वीराज चौहान के आँख फोड़ दी गई थी, उसके बाद मोहम्मद गौरी अपने राज सिंहासन पर बैठकर पृथ्वीराज चौहान को एक लक्ष्य देते हैं कि मतलब शब्द वेदी बाण चलाने के लिए, कि जहाँ से आवाज़ आएगी उधर वो तीर चलाएंगे और उसको मार देंगे। तब यहाँ पे चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान को एक टारगेट देते हैं, इस तरह कह के 4 बाँस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताओ पर सुल्तान है मत चुके चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने उसके बाद तीर चलाया और वहाँ पे मोहम्मद गौरी तरफ तरफ के कुत्ते की मौत मर गया। देखो मोहम्मद गौरी को तीर लगा है और तीर मारने वाला। बढ़ते हैं आगे, आप देख लो महाराणा प्रताप जी, मेवाड़ के शान, हमारे भारत की जान, आन बान शान, स्वतंत्रता के रक्षक। अकबर भी जिससे थर्राते थे वो थे हमारे महाराणा प्रताप। राजस्थान की धरती पे जन्मे शेर अकबर, इनके नाम से थर थर काँपते थे। अकबर के ज़माने में जब पूरे देश के सभी राज्यों ने अपना सर झुका रखा था, तब एक ही राजा था जिसने अपना सर सिर्फ भगवे के लिए, भगवे के आगे झुकाता था, अपने धरती माता के आगे झुकाता था। वो थे हमारे महाराणा प्रताप। और कुछ लोग आके भी बोलेंगे, अरे मुग़ल तो ये कर दिया, मुग़ल वो कर दिया। अरे मुग़ल कुछ नहीं किया। जो मुग़ल आज तक ज़िंदगी में एक राज्य को नहीं झुका पाया, वो काहे का महान मुग़ल, काहे का। शहीद पार्क के अंदर जो भी हमारे वीर योद्धा थे, जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको जितना सम्मान दिया गया, ये बहुत गर्व वाली बात है। और यहाँ पर जब भी आप आओ, अपने बच्चे को ज़रूर लेके आना, क्योंकि बच्चे जब हमारे देश के इतिहास को समझेंगे, इतिहास को जानेंगे, तब उसके अंदर भी मतलब एक देशभक्ति जगती है। हमारे देश के लिए कुछ कर गुजरने के
जज्बा आता है जो कि उस बचपन से ही आता है। जैसे शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, सब बचपन से ही मतलब उनके अंदर देशभक्ति भरी गई थी, तब उन्होंने देश का नाम इतना रोशन किया। दोस्तों आगे है राजा पोरस। यहाँ पे देख सकते हैं युद्ध करते हुए दिखाया गया है। यहाँ पे आपके आगे इनके बारे में जान लेना। आगे है चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य। दोस्तों इंडिया के इतिहास के बारे में जब अंग्रेज बताते हैं तो वो जानते हैं कि मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से ही मतलब भारत का इतिहास है, उससे पहले कुछ है ही नहीं। आगे है समुद्रगुप्त जो कि गुप्त डायनेस्टी के थे। आगे है सम्राट हर्षवर्धन जो कि पुष्यभूति वंश के सम्राट थे, जिन्हें वर्धन साम्राज्य कहा जाता है। दोस्तों आगे है मिहिर भोज जो गुज्जर प्रतिहार राजवंश के प्रतापी राजा थे। उन्होंने उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में 837 ईस्वी से 885 ईस्वी के बीच शासन किया। दोस्तों आगे है राजेंद्र चोल जो कि चोल राजवंश के सबसे महान शासक थे। इन्होंने 1014 से 1044 ईस्वी के बीच शासन किया था। दोस्तों राजेंद्र चोल के पास सबसे ज़्यादा ताकतवर नौसेना थी। दोस्तों आगे है महाराणा हमीर सिंह जिन्होंने 1314 से 1378 के बीच राजस्थान के मेवाड़ पर शासन किया। उन्होंने तुगलक सेना को पराजित करने के बाद वो मेवाड़ के पहले महाराणा की उपाधि प्राप्त करने वाले बन गए। दोस्तों आगे है कुंभकर्ण सिंह उर्फ महाराणा कुंभा जिन्होंने महमूद खिलजी को हराया था और उसके बाद उन्होंने अपने राज्य को आगे तक फैलाया था। आगे है हरिहर और बुक्का नामक दो भाई जिन्होंने विजयनगर में एक स्वतंत्र हिंदू साम्राज्य की स्थापना की थी। दोस्तों आगे है महाराणा संग्राम सिंह जिन्हें राणा सांगा या महाराणा सांगा के नाम से जाना जाता है। इन्होंने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को खतौनी और धौलपुर के युद्ध में बुरी तरह परास्त किया। राणा सांगा इतने वीर थे कि एक भुजा, एक आंख, एक टांग खोने और अनगिनत जख्म खाने के बावजूद उनकी पराक्रम में रत्ती भर कमी नहीं आई। आगे है राजा हेमू अथवा सम्राट हेमचंद विक्रमादित्य। इन्होंने 22 लड़ाइयाँ जीती। इन्हें दिल्ली के आखिरी हिंदू राजा भी कहा जाता है। महाराजा छत्रसाल मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध योद्धा थे जिन्होंने मुगल सम्राट औरंगजेब के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी। महाराजा छत्रसाल छत्रपति शिवाजी के आदर्श से प्रेरित थे। महाराजा छत्रसाल ने 1720 के दशक में बुंदेलखंड से मुगलों के पांव उखाड़ दिए थे। आगे है राजा सूरजमल। इनकी भी इतिहास एकदम ज़बरदस्त है, इनके बारे में भी आप लोग पढ़ो, काफ़ी अच्छे इतिहास रही है इनके भी, मुझे तो ज़्यादा नहीं। आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं यहाँ की फीस की, यहाँ की टाइमिंग की और यहाँ तक कैसे आना है। तो दोस्तों ये जो शहीदी पार्क है ये आपको ITO दिल्ली के पास पड़ता है। यहाँ के लोकल बस स्टैंड ITO है और एक्सप्रेस बिल्डिंग है और लोकल मेट्रो स्टेशन है ITO। और यहाँ की चार्जेस की बात कर दो तो यहाँ पे 100 रुपीज़ लगता है एडल्ट लोगों के लिए और बच्चे के लिए लगता है सिर्फ 50 रुपये। पार्क सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक खुली हुई रहती है और सोमवार को ये पार्क बंद रहता है। देखते हैं यहाँ से आगे क्या क्या है। मुगलों के रातों को नींद से उड़ाने वाले, उसके ख्वाबों को रोने वाले, जिंदगी जीने से डराने वाले, इसके नाम सुनते ही आदिल शाह से औरंगजेब तक थरथराने लगे, वो है मेरा राजे छत्रपति शिवाजी महाराज। जय भवानी, जय शिवाजी। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को पुणे के पास शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के महान पराक्रमी शासकों में से एक थे। अत्यंत बहादुर होने के साथ साथ वो बेहद कुशल शासक एवं रणनीतिकार भी थे। उन्होंने 1674 में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। यहाँ पर आओ आप लोग और अपने रूट से, अपने जो भी कल्चर है, जो भी अपने इतिहास है, उनसे जुड़े आप, क्योंकि दिल्ली के अंदर जिस तरह का ये पार्क बना है ऐसे ही पार्क पूरे देश से बनना चाहिए। महाराजा रंजीत सिंह सिख साम्राज्य के पहले महाराजा थे। अपनी बहादुरी के कारण वो शेर पंजाब कहलाते थे। महाराजा रंजीत सिंह 10 साल की उम्र में ही पहली बार युद्ध भूमि में उतरे थे। पिता की मृत्यु के बाद ही उन्हें अफगानों को खदेड़ना पड़ा। उसके पराक्रम को देखकर उन्हें 20 साल की उम्र में ही पंजाब का राजा घोषित किया गया।
अपने 40 वर्षों के शासनकाल में उन्होंने अंग्रेज को आसपास से भटकने नहीं दिया। ये होती है असली राजा। ये है माई भागो। ये भी सिख साम्राज्य के एक बहादुर योद्धा थे। असल नारी शक्ति सशक्तिकरण का ये एक बेजोर उदाहरण है। आप देख सकते हैं नारी होते हुए भी इन्होंने भयंकर युद्ध लड़ा गुरु गोविंद सिंह जी के साथ में। इनकी इतिहास भी अच्छी है, आप जरूर इनके बारे में भी पढ़ें। आगे देखो, ये भी है शिवाजी महाराज का ही बना हुआ यहाँ पे दोस्तों। आगे है छत्रपति संभाजी महाराज, जो कि शिवाजी महाराज के पुत्र थे। इनकी इतिहास भी ज़बरदस्त है, पढ़ने योग्य है। आप इनके इतिहास ज़रूर पढ़ें, चाहे गूगल करें चाहे आप किताब के थ्रू पढ़ें, लेकिन इनके इतिहास ज़रूर पढ़ें। इन्होंने अपने धर्म के लिए दूसरे के आगे घुटने नहीं टेके। औरंगजेब ने इन्हें इतनी बार बोला कि धर्म बदल लो, उनको माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन इन्होंने धर्म नहीं बदला। आगे है बालाजी विश्वनाथ भट्ट। इनके बारे में भी आप जरूर पढ़ना दोस्तों। आगे बात करते हैं पेशवा बाजीराव, जिसे बाजीराव बल्लाल भी कहा जाता है दोस्तों। इनकी इतिहास भी ज़बरदस्त है, आपको तो बिल्कुल ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि इन्होंने आज तक जितने भी युद्ध लड़ा कोई भी युद्ध नहीं हारे हैं इनके। और जो फिल्मों में दिखाया गया उन पे तो आप बिल्कुल विश्वास न करें। आगे है सदाशिवराव भाऊ के बारे में यहाँ पे बताया गया है, युद्ध लड़ते हुए दिखाया गया। इनके बारे में आप पढ़ना। यहाँ पे मतलब जितने भी दिखाया जा रहा है उसके बारे में आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। यहाँ पे आके इतिहास आपको जानने को मिलेगा। आगे है महादजी सिंधिया। इनके बारे में तो मुझे ज़्यादा नहीं पता है, यहाँ से मैं पढ़ के जाऊँगा इनके बारे में। देखते हैं इसके बारे में क्या क्या लिखा गया यहाँ पे। आगे है छत्रपति साहू जी महाराज। इनके बारे में भी आप पढ़ना, रिसर्च करना, इनके बारे में भी आप जान लो, क्योंकि यही तो हमारा देश है, यही तो हमारा इतिहास है। आगे है बंदा सिंह बहादुर जी। ये भी सिख एम्पायर के वीर योद्धा थे। इनके बारे में भी आप पढ़ना। बढ़ते हैं यहाँ से आगे, बाबा दीप सिंह। इनके बारे में तो मुझे ज़्यादा नहीं पता है, इनके बारे में मैं अभी पढ़ूंगा तो फिर मैं आपको आगे बताऊंगा, आप आके यहाँ पढ़ लेना। आगे है जस्सा सिंह आहलूवालिया। मतलब ज़्यादातर बोले तो सिख एम्पायर में मुझे ज़्यादा के बारे में तो पता नहीं है। उसके बाद है सरदार हरि सिंह नलवा। इनके बारे में भी मुझे नहीं पता है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है इसमें तो दिखा रहा है मतलब शेर से लड़ते हुए, देख लो शेर की मुंह फाड़ते हुए, तो मतलब वीर योद्धा ही होंगे। हम सब के प्रिय झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। इनकी बहादुरी, इनकी साहस का सलाम पूरे जग करता है। 1857 में इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह का झंडा उठा लिया था और इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध लड़ना शुरू कर दिया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर एक प्रसिद्ध कविताएं भी लिखी गई, जिनके पढ़ने के बाद आप एकदम जोश से बढ़ जाते हो। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जबरदस्त इतिहास। आगे है हमारे प्रिय मंगल पांडे जी। इनके ऊपर मतलब मूवी वगैरह भी बनाई गई है। इनके बारे में इतिहास ज़बरदस्त है। इन्होंने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ भयंकर युद्ध लड़ा। इनकी कहानी भी ज़बरदस्त है, मतलब पढ़ने योग्य है और इनके बारे में तो सबको जानना ही चाहिए। फिल्मों में जो दिखाया गया उन पर बिल्कुल भरोसा ना करें, फिल्मों में तो कुछ भी दिखाया जाता है। आगे है ये रानी चेन्नम्मा। इनकी इतिहास भी ज़बरदस्त है। आगे पाहुन विद्रोह के बारे में बताया गया है, इनके बारे में पढ़ना। आगे है तात्या टोपे। इन्होंने भी फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ी। उनके बाद है वीर कुंवर सिंह, जिनका गोली लगने से एक हाथ घायल हो गया था, फिर उन्होंने हाथ काट के गंगा में बहा दिया था। उसके बाद है सन्यासी विद्रोह का। उसके बाद संथाल विद्रोह। उसके बाद राजा मोहन राय, सब के बारे में बताया गया। उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बिपिन चंद्र पाल, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जी, जिनके बारे में तो पूरे विश्व विख्यात है। शिकागो में जो इन्होंने स्पीच दिया था वो तो विश्व प्रसिद्ध है। उसके बाद बिरसा मुंडा जी, इनका भी इतिहास ज़बरदस्त है।
आगे है आज़ाद हिंद फौज की सेनाओं के साथ हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पर आप देख सकते हो जितने भी यहाँ पे सिपाही दिख रही है ऑलमोस्ट लेडीज ही लग रही है सब के सब। देखो गजब, उस टाइम की देखो इक्वालिटी, वुमेन एम्पावरमेंट कितना ज़बरदस्त रहा होगा। नेताजी को देखते ही बस सैल्यूट करने का दिल करता है। इनके आगे है यहाँ पे देख सकते हो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर जो बम फेंका था और पर्चे बांटे थे उनको यहाँ पे मतलब दिखाया गया है पार्लियामेंट के अंदर। यहाँ पे आप बम फेंकते हुए देख सकते हो, ये भी ज़बरदस्त बनाया गया। देखो ये पार्क को कोई कभी भी कोई कह नहीं सकता कि मतलब वेस्ट मटेरियल से बना है, क्योंकि आपकी जो है ना यहाँ से मतलब दिल कनेक्ट हो जाता है इस पार्क में आने के बाद। अब है चंद्रशेखर आज़ाद जी, उस टाइम के इलाहाबाद, अभी के प्रयागराज, वहीं के शहीद पार्क में है। जब इन्हें ब्रिटिश अंग्रेज पुलिस के द्वारा चारों तरफ से घेर लिया गया था, उस टाइम इन्होंने अपनी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली थी और इन्होंने बोला था आज़ाद थे, आज़ाद हैं और आज़ादी रहेंगे। जय चंद्रशेखर आज़ाद। आगे हैं हमारे विनायक दामोदर सावरकर जी। इन्होंने हमारे आज़ादी के लिए खुद को इतना टॉर्चर करवाया, काला पानी की सज़ा झेलवाया, लेकिन आज हम लोग क्या दे रहे हैं, इनकी देशभक्ति पे सवाल उठा रहे हैं कि इन्होंने अंग्रेज के आगे घुटने टेक दिया, उनसे सॉरी बोला, क्या फ़र्क पड़ता है। आगे है महात्मा गांधी। अब देख सकते हो मतलब क्या कर रहे हैं पता नहीं, शायद योग वगैरह कर रहे होंगे, उस तरह के स्टेचू बनाई गई है। आगे क्या है, आगे है लाला लाजपत राय जी के बने हुए। उसके बाद है आपका चापेकर बंधु, चापेकर ब्रदर्स, इनके बारे में आप पढ़ना। आगे है महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले, इनका बनाया गया है यहाँ पे आगे। इनके बाद है बाल गंगाधर तिलक, ये भी फ्रीडम, इंडिया की फ्रीडम में इन्होंने भी काफ़ी कंट्रीब्यूट किया। मतलब यहाँ पे जितने भी दिखाए गए सब कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दिए हैं। आगे है दांडी मार्च, गांधी जी के साथ देखा ना सब चल रहे हैं, शायद नमक के ऊपर हुआ था कुछ ऐसा। खुदीराम बोस, इन्होंने भी मतलब इन्हें भी फांसी की सजा हुई थी, आप देख सकते हो उधर हैंगिंग भी लटकी हुई है। आगे है रास बिहारी बोस। इनके बाद है यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह, जो कि बिहार से इन्होंने शुरू किया था सत्याग्रह। उसके बाद है यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग मैसेकर तो नहीं बोल सकते, नरसंहार है ये, जेनोसाइड, प्लानिंग के साथ मारा था इन्होंने, सब कत्लेआम किया था। आगे है काकोरी कांड के बारे में बताया गया है। इनमें हमारे फ्रीडम फाइटर जो कि अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए उनके ही खजानों को लूटने की प्रयास किया था, जिनमें वो विफल रहे थे और उनमें से जो भी थे उन्हें काफ़ी कड़ी सज़ा सुनाई गई थी। जवाहरलाल नेहरू, स्टेट इंटीग्रेशन, रामधारी दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, रामलाल गुप्त, पिंगली वेंकैया, इन्होंने तिरंगा डिजाइन किया था। रेवती प्रसाद अग्रवाल, सुब्रमण्यम भारती, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखो यहाँ पे दो तोपें बनाई हुई है जो कि वेस्ट मटेरियल का ही है। उसके बाद यहाँ पे जितना भी आप मिलिट्री वाले देखेंगे सब परमवीर चक्र प्राप्त हैं, वीर योद्धा है हमारे भारतीय सेना के। यहाँ पर देखो ऋषि मुनियों के बारे में बताया गया, महर्षि अगस्त्य, इनके बारे में बताया गया है। इससे आगे ये बौधायन के बारे में बताया गया है, इन्होंने मतलब क्या अपना सहयोग दिया है देश के लिए। उसके बाद ऋषि भारद्वाज,
विमान के तकनीकों के जनक आधे साइंटिस्ट दिखेगा आपको यहाँ पे। ऋषि कनाद 600 ईसा पूर्व। इसके बाद है महर्षि सुश्रुत प्लास्टिक सर्जरी। वाव। आचार्य चरक आयुर्वेदाचार्य और त्वचा चिकित्सक स्किन स्पेशलिस्ट। इनके बारे में तो कोई सब जानते हैं। पतंजलि दुनिया के ये फ्री कला दे है भाई साहब। नागार्जुन 2री शताब्दी में केमिस्ट्री और डॉक्टरेट केमिकल मेटल साइंस। वाओ। उसके बाद यहाँ पे आर्यभट्ट जीरो के आविष्कारक। इन्होंने से दिखा था धरती गोल है, सूर्य के चक्कर लगाती है। सूर्य से दूरी को बताया 7.0 प्रणाली को विकसित किया आर्यभट्ट। वारामिहिर खगोल शास्त्री। ऋषि भरत मुनि। ब्रह्मगुप्ता नकारात्मक संख्याओं और सुनिश्चित अंक गणित के नियमों को अलग कर दिया। यह भाई साहब भास्कराचार्य। गुरुत्वाकर्षण, चंद्रग्रहण, सूर्यग्रहण की सटीक जानकारी देना। महावीर ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल मौजूद नहीं है। देखो यहाँ पे अनसंग हीरो के बारे में बताया गया है और उसके बाद मतलब बहुत बना के निकालते हैं सारे स्टेट पर। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। इधर देख लो पूरा मराठा एम्पायर, सिख एम्पायर सब है यहाँ पे। यहाँ पे जो है ना हिस्ट्री जिसका फेवरेट है ना उसको तो बिल्कुल आनी चाहिए, और आपके छोटे छोटे बच्चे को तो बिल्कुल आनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे के दिमाग में अभी से बताओगे हमारे वीर योद्धाओं के बारे में तो कितना कुछ सीखेगा, कितना भविष्य उसका उज्जवल होएगा। तो बच्चे को ज़रूर लेकर आए। यहाँ पे सिर्फ 50 रुपये की टिकट है।